यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार पूरे प्रॉब्लम को समझ लें। RST Limited processes product Z through two distinct processes, process 1 and process 2. On completion, it is transferred to finished goods from the following information for the year 2011-12, process 1, process 2 and finished goods account. ठीक है, चलिए प्रोसेस 1 की डिटेल दे रखी है, प्रोसेस 2 की डिटेल दे रखी है। आगे लिखा है 6000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स बट सोल्ड at a profit of 15% on cost, assuming that there was no opening or closing stock of work in progress. तो हमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बनाते हैं। आपको पता है जब हम प्रोसेस के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें यूनिट और अमाउंट दोनों के कॉलम बनाने होते हैं। ये हमारे अमाउंट का कॉलम हो गया, ये हमारा यूनिट का कॉलम। ठीक है, फिर प्रोसेस 2, और तीसरा जो अकाउंट बनाने के लिए बोला है वो है फिनिश गुड्स अकाउंट। ठीक है, ये तीनों अकाउंट्स हमने बना लिए। अब प्लेस करते हैं वैल्यूज को। जो डाटा पहले दिया हुआ है उसको हम प्लेस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल इन्होंने बोला है प्रोसेस 1 में हमने 7500 यूनिट्स की यूज की है और 60 रुपीज से हमने मटेरियल को यूज किया है। तो हमारा जो मटेरियल यहाँ लिखा जाएगा, यूनिट्स में लिखा जाएगा 7500 और वैल्यू में कितना लिखा जाएगा 7500 into 60 यानी कि 4,50,000। ठीक है, अब आगे देखें। क्वेश्चन में ये दिया है कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस में 7050 यूनिट्स ट्रांसफर की है। तो बाय प्रोसेस 2 हमारी 7050 यूनिट आ जाएंगी, यानी कि प्रोसेस 1 से हमें 7050 यूनिट मिली है। इसी तरीके से आगे भी देखेंगे तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि 6525 इन्होंने प्रोसेस 2 से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर की है। तो फिनिश गुड्स 6525 तो 2 प्रोसेस 3 6525। जो डाटा दिया है उसको पहले प्लेस कर लें। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में बोली है कि 5% एंड 10% है, इनपुट पर है। तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस की जो नॉर्मल लॉस है वो 5% है, यानी कि 375, और इस क्वेश्चन की जो नॉर्मल लॉस है वो 10% है, वो 705 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है क्वेश्चन में। डायरेक्ट वेजेस हमारे 1,35,750। तो यहाँ डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं। $135,750। प्रोसेस 2 की भी डायरेक्ट वेजेस दी हैं। $129,250। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें क्या लिखे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 60% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस।
प्रोसेस 1 में एंड 65% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस प्रोसेस 2 में। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, इसके 60% है, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, जो हमारी डायरेक्ट वेजेज हुई थी उनके 65% है। जरा मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताएं। इसकी आएगी 81450 और ये वैल्यू आएगी हमारी 84013। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करें। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए 20% एंड 15%। तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख लें। डायरेक्ट वेजेज के 20% वैल्यू आनी है, तो ये आएगा 27150 और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेज का 15% वैल्यू आएगी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, यानी कि जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है इसमें 12.5 है और यहाँ पर है 705 इंटू 37.5। तो स्क्रैप वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू आएगी 26438 और इसकी स्क्रैप वैल्यू आएगी 4688। ठीक है फ्रेंड्स। अब और कुछ पेंडिंग है? नहीं, बाकी फिर नीचे है सेल करने का, वो अलग है। आपने क्या देखा, मैंने एक एक स्टेप्स की प्रोसेस में प्लेसमेंट कर दिया। अभी कोई वैल्यूएशन नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लेसमेंट किया। अब मैं कैलकुलेशन और वैल्यूएशन करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है हर प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इसका टोटल खर्चा आपने जो इनकट किया यहाँ तक का, इन सभी का टोटल कर लें। तो इन सब का जो टोटल आएगा वो टोटल होगा आपका, करके देख लें एक बार, 4,50,000। तो ये टोटल आएगा आपका 694,350। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट। ये पर यूनिट कॉस्ट आएगी आपकी 96.7947। ठीक है। तो अब आपको जो वैल्यू ट्रांसफर करने की वैल्यू निकल आई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू ट्रांसफर करने की वैल्यू आएगी दैट विल बी 682,403। तो ये आया 682,403। ठीक है। अब एक बार जरा इसका टोटल कर लो। जब आप टोटल करने जाते हो तो आपको 75 यूनिट्स शॉर्ट पड़ती है, और जो ये शॉर्ट पड़ेंगी ये किस नाम से होंगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से। और इनकी वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल परफेक्ट, हम इसको पर यूनिट कॉस्ट से ही वैल्यू करते हैं। तो 96.7947 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 55714। ठीक है फ्रेंड्स। यस। अब प्रोसेस 2 की बात करें। प्रोसेस 2 में जो हमने कॉस्ट इनकर्ड की है,
अब उसकी बात करें तो यहाँ पर इन सब का जो टोटल है 1 2 3 4, इसके बेसिस पर हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। तो जो टोटल इनकर्ड आएगा वो आएगा 915053, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 26438 अपॉन हम करेंगे यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। ये जो वैल्यू आएगी ये होगी 140.0496, 045 भी कर सकते हैं, या सॉरी 0.045 भी कर सकते हैं, यस, या फिर हम वैल्यू कितनी ट्रांसफर होगी 6525 इंटू 140.05 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका जो टोटल आएगा दैट इज 913824 या 825, ठीक है, इंटू पर यूनिट कॉस्ट कर दो इसको। इसको लिख दो इंटू पर यूनिट कॉस्ट, ओके। अब गौर से देखेंगे सो यू विल फाइंड कि यहां हमारी यूनिट्स कम है डेबिट में और क्रेडिट में यूनिट्स हमारी ज्यादा आ रही है। इनका टोटल है 7230, इसका मतलब है हमारा 180 यूनिट्स का क्या आ गया है, एबनॉर्मल गेन आ गया है। सो वैल्यू कैसे निकलेंगी, वैल्यू आएगी हमारी 180 इंटू पर यूनिट कॉस्ट, सो दैट विल बी 25209। 180 यूनिट्स को हम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और पर यूनिट कॉस्ट हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम तीसरे प्रोसेस में आ गए हैं। तीसरे प्रोसेस में इन्होंने बोला है कि 6000 यूनिट को हमने सेल किया है, कितने पे, 15% प्रॉफिट पे। तो ये हमारा जो सेल यूनिट होती है वो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर 525 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा फिनिश गुड्स का। 6525 मैन्युफैक्चर किया था, 6000 बेच दिया, 525 क्लोजिंग है। इनकी वैल्यूएशन कैसे होगी, 525 इंटू जो हमारी वैल्यूएशन आई थी उसी के हिसाब से करेंगे, और 6000 इंटू 140.05, तो ये वैल्यूएशन आएगी 840300, और इसकी जो वैल्यूएशन आएगी वो आएगी 73524, ठीक है। अब एक हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बना रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में फिनिश गुड्स अकाउंट से 6000 यूनिट आएंगी जिनकी वैल्यू है 840300, ठीक है। इनको सेल किया जाएगा किस पर, 840300 में 15% प्रॉफिट ऐड कर दो, तो ये वैल्यू आती है 966345, ठीक है, 966345।
इससे आपकी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपको एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। सो ग्रॉस प्रॉफिट आप जोड़ सकते हैं। हाउ मच इट इज 126,045। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका? ये ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग पी एंड एल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लें। हमारे पास प्रोसेस की डिटेल्स दे रखी थी, उसके बेसिस पर हमने पहली प्रोसेस, उसके बाद दूसरी प्रोसेस, फिर फिनिश प्रोसेस। अब वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट नॉलेज के लिए मैं आपको दो अकाउंट और बना रहा हूं। और अकाउंट का नाम है, एक तो बनाता हूं मैं कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। दूसरा जो अकाउंट हम बना रहे हैं, उस अकाउंट का नाम है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। किस प्रोसेस का? ये प्रोसेस 1 का एबनॉर्मल लॉस है। और जिस प्रोसेस में आपको एबनॉर्मल गेन हो, उसका एक आप नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना दीजिएगा। इस ध्यान, मैंने क्या बोला? मैंने बोला है जिस प्रोसेस में आपको एबनॉर्मल गेन हो, आप उसका एक उसी प्रोसेस का नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाएं। ठीक है, अगर आपको याद हो, प्रोसेस 2 में मुझे गेन हुआ था। चलिए, सो नॉर्मल लॉस अकाउंट से मेरे पास क्या आ जाएगा? पुराने अकाउंट्स में चलें। पहली प्रोसेस में 375 है, दूसरी पहली प्रोसेस में 75 की मेरी एबनॉर्मल लॉस हुई थी। सो यहां पर आ जाएगा टू प्रोसेस 1 75, वैल्यू है 5/714। ठीक है, 55714। अब जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया था। मल्टीप्लाई करके 55714 नहीं आएगा, ये वैल्यू कुछ और आएगी। दिस इज रॉन्ग, कैलकुलेशन आर डिफरेंट, लेट मी चेक यू। क्योंकि 75 को मल्टीप्लाई करने से 96.9247 करने पे जो वैल्यू आती है, वो आती है 7259। ठीक है, टोटल मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो प्रोसेस 2 में भी कितना? प्रोसेस 2 में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7259। ओके, अच्छा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे कितना प्रॉफिट मिला था? 126,045। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 126,045। ठीक है, अब यूनिट, ये 75 जो यूनिट हैं, इनको हम बेचेंगे ना, तो बाय बैंक, ये हमारी स्क्रैप वैल्यू आई। तो स्क्रैप वैल्यू तो आपको पता ही है कि
₹12.5 पे मिल जाएगी आपको। तो ये हो जाएगी 937। 937 जैसे ही रिकवर होंगे, बाकी का आपको नेट लॉस है जो आप पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। सो एबनॉर्मल लॉस ब्रैकेट में लिखोगे नेट लॉस 6322। ट्रीटमेंट आपको समझना है एबनॉर्मल गेन का, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखेंगे आप प्रोसेस 2 कितनी यूनिट्स आ रही थी हमारे पास 705 और ये थी 26488, सॉरी 426438। ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल गेन हो रहा था आपका 180 यूनिट का और इसकी वैल्यू निकाली थी हमने 25209। ओके, यहां पे समझना है एक्चुअल में आपको 705 यूनिट नहीं मिलेगी, एक्चुअल में आपको 180 यूनिट्स कम मिलेंगी। तो स्क्रैप वैल्यू आप ट्रांसफर कर दोगे इसकी नॉर्मल लॉस में 180 इंटू जो इनकी क्या प्राइस थी 140.05, so that comes to, एक मिनट कैलकुलेशंस क्या आ रही है 14045 ओके। ओके सॉरी, स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी थी, स्क्रैप वैल्यू तो प्रोसेस 2 की थी, प्रोसेस 2 की स्क्रैप वैल्यू 37.5 थी, 140 नहीं। तो यहां पर आएगा 37.5, तो ये हो जाएगा 37 का मतलब है 7,750 7,500 75 into 90, so this should be approximately 6750 if I am not wrong. Yes, तो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाय abnormal 180 and amount is 6750। ठीक है, बाकी की जो बैलेंस यूनिट है 525 इनको आप बेच दोगे तो वो बाय बैंक आ जाएगा 525 इंटू 37.5 और ये टैली हो जाएगा। यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर है, जैसे एबनॉर्मल लॉस में गेन होता है, सॉरी लॉस होता है, ऐसे एबनॉर्मल गेन में गेन होता है और इस गेन को आप ट्रांसफर करोगे कॉस्टिंग पी एंड एल में। ठीक है, ये आपको समझना है कि जब भी आपको एबनॉर्मल लॉस आपकी मतलब एबनॉर्मल गेन हो, तब आपको उस अकाउंट में उसका एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, फिर ये जो बैलेंसिंग फिगर है, जो भी फिगर आती है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरी फिगर आ रही है 138,182। ये हमारी एक तरह से नेट प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 तो जानते ही थे, लेकिन इसमें एक एडिशनल पार्ट ये आया था कि फिनिश गुड्स को हम सेल कर रहे थे, तो मैंने फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स से मैंने फिर उससे जो ग्रॉस प्रॉफिट जिस प्राइस पे सेल हो रहा था तो कॉस्टिंग पी एंड एल में इसका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया,
फिर मैंने आपको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सिखाया। एबनॉर्मल लॉस में जिस अकाउंट में जितनी यूनिट्स लॉस होती हैं वो तो स्क्रैप वैल्यू इनकी रिकवर हो जाती है, बाकी आपकी नेट लॉस होती है। सीखना हमें एबनॉर्मल गेन है कि जब भी हमें एबनॉर्मल गेन होता है तो हमें नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट दोनों बनाने हैं। जितना हमारा एबनॉर्मल गेन है उसकी स्क्रैप वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे नॉर्मल लॉस में, क्योंकि एक्चुअल में ये यूनिट है ही नहीं तो इनको स्क्रैप होंगी नहीं, ये सिर्फ एस्टिमेशन का होता है। बाकी जो बैलेंस होती हैं उनको हम सेल कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि दिस क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए।